इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक अजीब सी जगह पर मौजूद होती है। उस लड़की को दोस्तों बड़ी ही बुरी तरीके से बांधा गया होता है और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी क्योंकि उस लड़की को कोई यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ है। ये जगह बहुत ही अजीब सी होती है और दोस्तों कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पर एक खतरनाक से प्रेत को देखते हैं जो कि उस लड़की के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो प्रेत दोस्तों फौरन ही उस लड़की के करीब चला जाता है और वो प्रेत जैसे ही उस लड़की के करीब जाता है तो दोस्तों वो उसे जान से मारकर ख़त्म कर देता है। अब ये प्रेत कौन है और इसने इस लड़की को क्यों मारा, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की दोस्तों यहाँ पर एक ढिंचक नाम का चैलेंज कर रही थी। जिन लोगों को इस चैलेंज के बारे में नहीं मालूम तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये चैलेंज एक ऐसा चैलेंज होता है जहाँ हम कैमरे के सामने अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम डांस वगैरह करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं। वो यहाँ पर प्रॉपर अपने फ़ोन के अंदर अपने ढिंचक चैलेंज को रिकॉर्ड करती है, यानी कि वो डांस करके अपनी यहाँ पर पूरी एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसके बाद में वो अपनी फ्रेंड को शेयर कर देती है। अब कुछ ही देर के बाद वो अपने घर में ही मौजूद थी कि अचानक से वो देखती है उसकी फ़ोन के अंदर से एक डरावना हाथ निकलता है और दोस्तों ये हाथ उसी प्रेत का होता है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो हाथ धीरे धीरे करके उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है और दोस्तों वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो प्रेत उसे अपने साथ वही अपनी दुनिया में लेकर चला जाता है। फिर तभी कहानी शिफ्ट होकर अगली लड़की की ओर हमको दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम साक्षी होता है। ये भी दोस्तों यहाँ पर ढिंचक चैलेंज कर रही थी। ये सबसे पहले कैमरे में अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करती है और जब ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लेती है तो इसके मोबाइल फ़ोन के अंदर से भी वही डरावना सा हाथ निकलता है जिसके बाद में दोस्तों वो इस लड़की को भी अपनी दुनिया के अंदर लेकर चला जाता है। यानी कि जो भी इस चैलेंज को करने की कोशिश करता है और अपने फ़ोन के अंदर इस तरह की वीडियो बनाता है तो प्रेत उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन क्यों, आगे पता चलेगा। वेल गाइस, कहानी शिफ्ट होकर अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर को जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति अपने माँ के साथ में रहती है और यहाँ पर प्रीति की माँ उस वक्त उसे बहुत डांटने की कोशिश करती है। वो अपनी बेटी से बोलती है कि तुम्हें इन ढिंचक चैलेंज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अभी अखबार में और न्यूज़ में ये खबर वायरल हो रही है कि जो भी लड़की इस चैलेंज को करती है वो कुछ दिन के अंदर ही गायब हो जाती है। लेकिन प्रीति अपनी माँ की बात को नहीं मानती। अब प्रीति को भी उसके दोस्तों ने कई चैलेंजेस की वीडियो को शेयर किया हुआ था जिससे कि प्रीति भी चैलेंज करके वीडियो को रिकॉर्ड करे और दोस्तों उसकी माँ फौरन ही उसका मोबाइल फ़ोन अपने हाथों में लेती है और अपने हाथों से ही वो सारी वीडियोस को डिलीट कर देती है जो उसकी दोस्तों ने उससे शेयर किया था और उसे डांटते हुए उससे बोलती है कि आज के बाद तुम ये चैलेंज नहीं करोगी। प्रीति बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपनी माँ से फ़ोन लेकर उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों तभी यहाँ पर जब रात का वक्त हमको दिखाया जाता है तो हम देखते हैं प्रीति अपने कमरे के अंदर सो रही थी। वो अपनी माँ से गुस्सा होती है, आज उसने खाना भी नहीं खाया था। उसकी माँ उसके कमरे के अंदर आती है, वो सो रही थी और उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा तुम्हें मेरी बातों का बुरा तो लगता है लेकिन तुम्हें अच्छी चीज़ें सिखाना ये मेरा फ़र्ज़ है। अब कुछ देर के बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और प्रीति को होश आता है। जब उसे होश आता है तो प्रीति यहाँ पर बोलती है कि माँ आपने उन वीडियोस को डिलीट तो कर दिया लेकिन आप ये बात भूल गई कि पूरी वीडियो पूरी तरह से डिलीट कभी नहीं होती, वो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी गैलरी में कोई वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप उसे डिलीट करते हैं तो वो पूरी तरह से फ़ोन से डिलीट नहीं होती, उसे रिस्टोर करने का ऑप्शन बाद में भी आता है। प्रीति कुछ ऐसा ही करती है, सारी वीडियो को रिस्टोर करती है जिसके बाद में वो कैमरा वैमरा लगाकर कपड़े पहनकर अपनी प्रोफेशनल वीडियो को रिकॉर्ड करती है और उस चैलेंज को अंजाम देने की कोशिश करती है। अब जब ये इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेती है तो कुछ देर के बाद दोस्तों उसकी फ़ोन के अंदर से वही डरावना हाथ निकलता है और वो हाथ दोस्तों से अपनी दुनिया के अंदर लेकर चला जाता है। अब दोस्तों प्रीति भी उस प्रेत की दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। उसकी आंख यहाँ पर वही अजीब सी जगह पर खुलती है। प्रीति जैसी उठती है तो दोस्तों वो फौरन ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो देखती है कि हर तरफ केवल और केवल अंधेरा छाया हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है।
प्रीति चलते चलते एक रास्ते पर पहुंच जाती है। उसे सामने की ओर को कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। प्रीति दोस्तों फौरन ही उसके करीब बढ़ना शुरू कर देती है और जब वो उसके पास पहुंच जाती है तो दोस्तों हम देखते हैं कि वो एक लड़की थी। ये लड़की वही एपिसोड की शुरुआत वाली लड़की है जिसे कि उस प्रेत ने मार दिया था। प्रीति उस पर हाथ लगाती है तो वो अचानक से गिर जाती है, विच मीन्स कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ये देखकर लिटरली प्रीति बहुत डर जाती है और कुछ देर के बाद दोस्तों वहां पर वही प्रेत आ जाता है। वो प्रेत दिखने में बहुत खतरनाक था। वो प्रीति के करीब आता है और उससे बोलता है कि आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ ही गई। अब आज के बाद तुम इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। लेकिन प्रीति उस प्रेत से बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन वो हैवान से मदद मांग रही थी। खैर अब वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, बट दोस्तों वो कहाँ जानती है कि वो इस हैवान की दुनिया में पूरी तरह से फंस चुकी है। वो हैवान हर जगह उसे दिखाई देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा, या तो तुम मरोगी या फिर जिंदगी भर मेरी गुलामी करके इसी जगह पर रहोगी। प्रीति बोलती है कि मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना है। तो दोस्तों वो हैवान उसे एक टास्क पूरा करने के लिए देता है और उसका दिल अपने हाथों में ले लेता है अपनी जादुई शक्तियों के बदौलत। और दोस्तों वो हैवान प्रीति से बोलता है कि यह तुम्हारा दिल है, मैं तुम्हारे दिल को अपनी दुनिया के अंदर इसी जगह पर कहीं छुपा दूंगा और तुम्हें इस दिल को ढूंढना होगा। अगर तुम वक्त रहते इस दिल को ढूंढ लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस जाने दूंगा। यदि तुम इसमें नाकामयाब होती हो तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन के रहोगी। वो हैवान दोस्तों प्रीति के हाथ पर एक वॉच भी बना देता है, यानी कि जो रेत वाली घड़ी पहले जमाने में हुआ करती थी वो उसकी तस्वीर उसके हाथ पर बना देता है, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक की तरह काम कर रही थी। और वो दानव उससे बोलता है कि तुम्हारा टाइम शुरू होता है और तुम्हें अपने दिल को ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना है। दोस्तों वो दानव शक्तियों के जरिए उसे कहीं और पहुंचा देता है और अब प्रीति यहाँ पर पूरी तरह से अकेली होती है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये उसका सिर्फ एक सपना है, बट वो गलत थी। वो पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर फंस चुकी थी, केवल अपनी माँ की बात को ना मानने के चक्कर में। अब प्रीति जब वहां पर मौजूद थी तो उसे एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है, जो कि दोस्तों एक बहुत खतरनाक दिख रहा था। प्रीति उससे अपनी जान बचाकर फौरन ही यहाँ से भागने की कोशिश करती है और किसी तरह अपने उस दिल को ढूंढने की कोशिश करती है। और उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है प्रीति की माँ को, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। उसकी बेटी उसके पूरे घर में उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, बट वो कहाँ जानती थी कि उसकी बेटी तो यहाँ पर नर्क में फंस चुकी है। वेल अब कुछ ही देर के बाद प्रीति चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो दो लड़कियों को बंदी पाती है, यानी कि बंधा हुआ पाती है। और दोस्तों ये दो लड़कियां वही हैं जिन्हें कि अभी उस शैतान ने ढिंचक चैलेंज करते हुए यहाँ पर बंदी बनाकर रख लिया है। और तभी दोस्तों प्रीति उन दोनों लड़कियों से मिलती है। प्रीति दोस्तों फौरन ही उन दोनों लड़कियों को उस कैद से छुड़ाती है और ये तीनों के तीनों फैसला करती हैं कि हम किसी भी तरह इस नर्क से बाहर निकलेंगे। ये तीनों की तीनों वहां से बाहर निकलने के लिए भागती है, लेकिन दोस्तों एक लड़की वहीं पर ही रास्ते में गिर जाती है, जिसके बाद में दोस्तों वो जो हैवान था वो दरअसल उस लड़की को वहां से लेकर चला जाता है, यानी कि वो उस लड़की को मार डालता है। उसके बचने के चांस पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। ये दोनों के दोनों साक्षी और प्रीति यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं और ये दोस्तों फौरन ही भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाती हैं। अब साक्षी और प्रीति को किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए दोस्तों वो यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते की तलाश में एक जगह पर पहुँचती हैं जहाँ इन्हें एक बक्सा दिखाई देता है। यहाँ पर साक्षी को लगता है कि शायद तुम्हारा दिल इसी के अंदर है, और दोस्तों प्रीति को अपना दिल ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना था, इसीलिए ये दोनों के दोनों उस बक्से को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बक्सा नहीं खुल रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर ये एक टास्क को पूरा कर लेते हैं जिससे कि शायद ये बक्सा खुल जाए। ये लोग पत्थर को एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं और तभी दोस्तों फाइनली वो बक्सा भी खुल जाता है। बट हैरानी की बात तो ये है कि उस बक्से के अंदर प्रीति का दिल नहीं होता है। अब ये दोनों के दोनों बहुत शौक हो जाती है और अब अचानक से दोस्तों हम देखते हैं साक्षी का बर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था। प्रीति उससे बात करने की कोशिश करती है जैसे कि उसके शरीर के अंदर कोई शैतानी आत्मा आ गई हो। साक्षी बिल्कुल भी उससे बात नहीं कर रही थी और एक खतरनाक सी बन जाती है। दोस्तों प्रीति यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है और हैवान उसे दिखाई देता है।
वो हैवान अचानक से गायब हो जाता है और तभी साक्षी प्रीति के ऊपर हमला कर देती है। दोस्तों प्रीति उसके गले के अंदर एक शैतानी माला डली हुई थी और जैसे ही प्रीति उस शैतानी माला को निकालती है तो दोस्तों साक्षी पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। जी हाँ, साक्षी एकदम से पहले जैसी हो जाती है। उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि आखिर उसका बर्ताव कैसा हो गया था। अब ये दोनों के दोनों फौरन ही यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार वो हैवान इनके सामने आ जाता है। वो हैवान इन लोगों से बोलता है कि तुम मेरी दुनिया में पूरी तरह से फंस चुकी हो और यहाँ से मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। लेकिन ये लोग बोलती हैं कि हमने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है। तभी वो हैवान बोलता है कि मेरी हालत तुम जैसे इंसानों के चक्कर में ही हुई है। वो हैवान बोलता है कि इस ढिंचक चैलेंज को मैंने ही बनाया था, लेकिन तुम इंसानों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। वैसे भी तुम खूबसूरत लड़कियों को खूबसूरत लड़के ही पसंद आते हैं, हम जैसे लोग तुम्हें कहाँ पसंद आएंगे। यानी कि इनकी बातों से ये हमको पता चल रहा था कि इस हैवान के साथ में पास्ट में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। अब ये क्या हुआ है ये तो पूरी तरह से इस एपिसोड में भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट कुछ तो गलत ज़रूर हुआ है। खैर वो हैवान इनसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, लेकिन इन दोनों को तो यहाँ से बाहर निकलना था। क्योंकि दोस्तों दूसरी तरफ प्रीति की माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही थी। वो रो रही थी कि आखिर उसकी बेटी कहाँ चली गई। अब दोस्तों फ़ौरन ही प्रीति और साक्षी वहाँ से भागकर फ़ौरन ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती हैं, जो कि रास्ता था प्रीति का दिल। प्रीति को लग रहा था कि अगर वो अपने दिल को ढूंढ लेगी तो शायद वो हैवान उसे जाने देगा। इसीलिए प्रीति और साक्षी एक जगह पर पहुंचती हैं जहां पर इंसान के काफ़ी सारे दिल रखे हुए थे। अब प्रीति यहां पर अपने दिल को पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर उसका दिल कौन सा है। इसीलिए वो फौरन ही एक पिन को निकालती है और वो सभी दिलों के अंदर पिन को गुच्छने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों जो उसका दिल होता है उससे तकलीफ होती है, यानी कि इसकी तकलीफ प्रीति को भी होती है। तो वो समझ जाती है कि ये दिल उसी का है और वो दिल फ़ौरन ही अपने हाथों में ले लेती है। जिसके बाद में दोस्तों वो यहाँ पर उस दिल को लेकर यहाँ से निकलने ही वाली थी कि वो हैवान उसके सामने आता है। वो उस हैवान से बोलती है कि मैंने इस दिल को हासिल कर लिया है, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। वो हैवान उससे बोलता है कि मैं अब तो मैं यहाँ से बिल्कुल घर पर जाने दूंगा। जिसके बाद दोस्तों वो हैवान उस दिल को प्रीति के शरीर के अंदर जोड़ देता है और दोस्तों वह हैवान यहाँ पर एक बहुत बड़ा बक्सा लेकर आता है और बोलता है कि इस बक्से के ज़रिए तुम अपनी दुनिया में पहुँच जाओगी। साक्षी उस बक्से के अंदर से जाने ही वाली थी कि प्रीति अचानक से उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें ये शैतान इतना अच्छा दिखता है कि ये एक बार में ही हमको हमारे घर पर जाने देगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि इसके पीछे भी इसकी कोई ना कोई चाल ज़रूर है, जो कि प्रीति का सोचना ठीक था। अब दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी सारे हैवान पैदा हो जाते हैं, यानी कि एक नहीं दो नहीं 4 हैवान वहाँ पर आ जाते हैं और एक हैवान यहाँ पर साक्षी को उसी बक्से के अंदर धक्का दे देता है। जिसके बाद में दोस्तों साक्षी की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। जिसके बाद में प्रीति अकेली बचती है और अब प्रीति को अपनी माँ की एक बात याद आती है। उसकी माँ ने उसे माँ काली का एक मंत्र सिखाया था कि अगर वो कभी भी किसी जगह परेशानी में पड़ जाए तो वो इस मंत्र का जाप ज़रूर करे, वो उसकी रक्षा जरूर करेंगी। और प्रीति उस वक्त भी ऐसा ही करती है, वो उस मंत्र का जाप करने की कोशिश करती है। इसके बाद में धीरे धीरे करके वो सारे हैवान मिटना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते दोस्तों वो सारे के सारे हैवान मर जाते हैं। जी हाँ, और प्रीति भी दोस्तों फौरन ही शक्तियों के जरिए अपनी दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। यानी कि जब वो हैवान मर गया तो उसका सारा श्राप टूट गया। इसके बाद में प्रीति अपनी दुनिया में आकर अपनी माँ से मिलती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और प्रीति अपनी माँ से बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारी कभी नाफरमानी नहीं करूँगी माँ। तुमने जो कुछ भी मेरे बारे में सोचा वो सब कुछ अच्छा था। मैं किसी चैलेंज के चक्कर में आज के बाद नहीं पड़ूंगी। ये वो पुराना चैलेंज है जो कि उस वक्त पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वेल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।